दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस माँ को पूरे संसार ने सम्मान दिया, उसी माँ ने अपने पहले पुत्र को जन्म देते ही गंगा में बहा दिया। क्या सच में कुंती निर्दयी थी या उसके पीछे कोई रहस्य था जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया? दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है कुंती, जिसको राजा पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कहा जाता है। कुंती एक अद्भुत महिला थी जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने 5 पुत्रों का अच्छी तरह से पालन पोषण किया और उनको राज्य दिलवाने के लिए प्रेरित किया। इन सब के बावजूद कुंती को कुछ लोग भला बुरा भी कहते हैं, क्योंकि उसने कर्ण का परित्याग कर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे हुआ कुंती को सूर्यदेव से प्यार, तथा कुंती और सूर्यदेव की वो गलती जिसने कर्ण को बना दिया एक सूत पुत्र। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सच्चाई आज आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपकी सोच ही बदल दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी, जिसको नागवंशी राजा भोज ने गोद ले लिया था। कुंती का नाम पहले प्रथा था, जिसको कुंती भोज ने अपने नाम पर कुंती रख लिया। एक बार राजा के महल में ऋषि दुर्वासा पधारे। पिता की आज्ञा से कुंती ने ऋषि दुर्वासा की खूब मन लगाकर सेवा की। जब ऋषि दुर्वासा जाने लगे तब उन्होंने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कुंती को वरदान मांगने को कहा। कुंती को तब कुछ समझ नहीं आया। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को इच्छा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिससे कुंती किसी भी देवता का आह्वान करके उन्हें बुलाकर उनसे एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी। लड़कपन में कुंती ने ऋषि का वरदान ग्रहण कर लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह वरदान आगे चलकर उसके और उसके पुत्र दोनों के लिए अभिशाप बन जाएगा। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद एक दिन कुंती अपने कमरे में बैठी थी। उसने सोचा कि क्यों ना ऋषि दुर्वासा के वरदान का परीक्षण किया जाए, क्या सच में कोई देवता आएंगे या नहीं। ऐसा सोचकर कुंती अपने कमरे की खिड़की की ओर देखती है और सूर्यदेव को निहारने लगती है, जो ऋषि दुर्वासा ने उसे बताया था। और थोड़ी ही देर में कुंती के द्वार पर सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। सूर्यदेव ने कुंती से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। कुंती ने कहा, हे सूर्यदेव, मैंने तो बस आपको ऋषि दुर्वासा के मंत्र की शक्ति का परीक्षण करने के लिए बुलाया था, और अब आप जा सकते हैं। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुमने जब हमारा आह्वान किया तब हमें तो तुम्हें वह देना होगा जिसकी मंशा से तुमने हमें बुलाया है। अब हमें अपना अंश तुम्हें देकर ही जाना पड़ेगा। ऐसा सुनकर कुंती घबरा गई और उसने अपना दरवाजा बंद करते हुए सूर्यदेव से आग्रह किया कि आप वापस चले जाएं। मैंने भूलवश आपको स्मरण किया था, कृपया मुझे क्षमा करें और अपने लोक वापस चले जाएं। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुम डरो मत, अब हम तुम्हें अपना अंश देकर ही जाएंगे। ऐसा सुनकर कुंती चिंता में पड़ गई और उसने पुनः सूर्यदेव से आग्रह किया कि वह अपने लोक वापस चले जाएं। उससे जो भी हुआ है भूलवश हुआ है, जिसके लिए हम आपसे क्षमा चाहती है। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुम डरो मत, हम तुम्हारे गर्भ में अपना अंश स्थापित करेंगे और इस कार्य में तुम्हारी सहमति भी होनी बहुत जरूरी है। कुंती बाहर से तो मना कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सूर्यदेव के तेज से प्रभावित हो रही थी। सूर्यदेव ने कुंती को समझाया कि यदि हम तुम्हें बिना अपना पुत्र दिए चले गए तो इससे हमारा तेज कम हो जाएगा और हमारा आयुष व्यर्थ चला जाएगा। तब कुंती ने कहा कि अभी तो मैं अल्पायु हूँ, इस सूरत में यह कैसे संभव है। सूर्यदेव के ज्यादा अनुग्रह करने पर कुंती ने ना चाहते हुए भी सूर्यदेव के अंश को अपने गर्भ में स्थापित करने के लिए हाँ कह दिया। तब सूर्यदेव ने कुंती की नाभि को छू लिया, जिससे वह तुरंत ही रजस्वला हो गई। उसके बाद सूर्यदेव ने नाभि से कुंती के गर्भ में प्रवेश किया। वह मंत्र द्वारा अपने पुत्र कर्ण को स्थापित किया और तुरंत बाहर निकल आए। और जाते समय सूर्यदेव ने कुंती से कहा कि कर्ण के जन्म से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा और तुम पवित्र ही रहोगी। सूर्यदेव ने बताया कि यह पुत्र धरती पर कवच और कुंडल के साथ जन्म लेगा और सारी सृष्टि इसको महारथी दानवीर कर्ण के नाम से जानेगी।
तब कुंती ने जाते हुए सूर्यदेव से क्षमा मांगी। इस पर सूर्यदेव ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम देवताओं में होड़ मची है कि धरती से क्षत्रियों को स्वर्ग कैसे लाया जाए, इसलिए मैंने पहल करते हुए कर्ण को पैदा किया। आगे और भी देवता अपना काम करेंगे। कुंती के मन में सूर्य को देखकर मंत्र बोलने का विचार भी देवताओं ने ही उपजाया था। सूर्यदेव के जाने के बाद कुंती एक तरफ खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे चिंता घेर रही थी कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, कि एक बिन ब्याही कन्या गर्भवती कैसे हो गई। और ऐसी ही समय बीतता चला गया और वह दिन आ गया जिसका कुंती को इंतजार था। दुनिया से वे अपने गर्भवती होने का राज छुपाते हुए कुंती ऋषि दुर्वासा के आश्रम पहुंच गई और कर्ण का जन्म ऋषि के आश्रम में ही हुआ। कर्ण अपने मुख पर सूर्य का तेज और कानों में कुंडल और कवच के साथ पैदा हुआ। उस प्यारे से बालक को देखकर हर कोई मोहित हो गया, लेकिन कुंती के मन में एक अजीब सी हलचल थी जिसका समाधान उसे मिल ही नहीं रहा था। तब कुंती ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक पालने में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। सूर्य देव के आशीर्वाद से कर्ण को कुछ नहीं हुआ और कर्ण एक निसंतान दंपति अधिरथ और राधा को मिल गया। जो अधिरथ एक सूत जाति का व्यक्ति था, इसलिए कर्ण को लोग सूत पुत्र कहने लगे और जीवन भर कर्ण एक राजकुमार होकर भी एक सूत पुत्र कहलाया। तो दोस्तों, यही थी कुंती और सूर्यदेव की प्रेम कहानी, जिनकी एक गलती की वजह से कर्ण को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।